नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एसआर न्यूज और मैं हूं संगीता। दोस्तों, पश्चिम बंगाल से एक बहुत बड़ी खबर निकलकर हम सबके सामने आ रही है। क्या पश्चिम बंगाल में हिंदू खतरे में है? क्या पश्चिम बंगाल में हिंदू के साथ भी बांग्लादेश जैसा व्यवहार किया जा रहा है? क्या पश्चिम बंगाल की सीएम मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बांग्लादेश का समर्थन कर रही हैं? दोस्तों, बंगाल और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार आखिरकार बंगाल कब तक बर्दाश्त करेगा? पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का साधु संतों के ऊपर लाठीचार्ज करवाना, क्या आने वाले विधानसभा के चुनाव में इस बार बंगाल में जो है कुछ खेला होने वाला है? क्या इस बार पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन की लहर गूंज उठेगी? क्या इस बार पश्चिम बंगाल के राजनीतिक माहौल में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? आने वाले विधानसभा के चुनाव जो कि काफी नजदीक आ रहा है और इसी चुनावी हलचल के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जो बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे सभी प्रदर्शनकारियों के ऊपर लाठीचार्ज करवाई है, क्या इससे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आने वाले विधानसभा के चुनाव में सत्ता कायम कर पाएंगी या फिर वह पश्चिम बंगाल से बाहर चली जाएंगी? बांग्लादेश में जो भी हमारे हिंदुओं के साथ हो रहा है उस बर्बरता पर ममता बनर्जी आखिरकार चुप्पी क्यों साधी हुई है? पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पश्चिम बंगाल की जनता अब बर्दाश्त नहीं करेगी। मुर्शिदाबाद में कुछ महीना पहले दंगा हुआ था, उसमें सैकड़ों हिंदुओं को पलायन करना पड़ा था और उस समय भी ममता बनर्जी कुछ खास कदम नहीं उठा पाई थी। और अब बांग्लादेश में भी हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार पर कुछ नहीं बोल पा रही। लेकिन वही देश विदेश में मुसलमानों के ऊपर कुछ होता है तो सबसे पहले ममता बनर्जी उनके समर्थन में खड़ी होती हैं। चाहे वह बंगाल हो या गाजा। बंगाल में हिंदुओं को दुर्गा पूजा हो या रामनवमी पूजा पाठ करने के लिए, जुलूस निकालने के लिए कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन वही जुम्मे की नमाज सड़कों पर सरेआम होती है, लेकिन उससे सरकार को कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल में जगह जगह सड़कों पर जितने भी मुसलमान आकर जुम्मे का नमाज करते हैं उससे उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ जो प्रदर्शन करते हैं सभी हिंदू समाज के लोग, जितने भी साधु संत होते हैं, हिंदू संगठन के लोगों द्वारा जब प्रदर्शन किया जाता है मंगलवार को पश्चिम बंगाल में, उस समय ममता बनर्जी की पुलिस जो है वह सभी साधु संतों के ऊपर लाठीचार्ज करती है, वाटर कैनन का इस्तेमाल करती है और प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की जाती है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह खड़ा हो रहा है कि आखिरकार यह एक तरफा व्यवहार पश्चिम बंगाल की जनता कब तक बर्दाश्त करेगी? क्या आने वाले 2026 के विधानसभा के चुनाव में बंगाल की जनता ममता बनर्जी को उनका करारा जवाब देगी? क्या आने वाली विधानसभा के चुनाव में बंगाल की जनता यह दिखाएगी कि हम हिंदुओं के साथ जब बर्बरता किया जा रहा था उस समय ममता बनर्जी चुप थी? क्या उसका करारा जवाब हिंदू संगठन के लोग जो है वह मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनाव में देंगे? पश्चिम बंगाल में हिंदू संगठन के सभी लोगों पर जिस प्रकार से लाठीचार्ज करवाती है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उसके बाद से बीजेपी के नेता दिलीप घोष जो है वह ममता बनर्जी को अपने सवालों के घेरे में ले लेते हैं। वह कहते हैं कि मुस्लिम समाज का वोट बैंक अपने तरफ रखने के लिए ममता बनर्जी चुप्पी साधी हुई है। वह बांग्लादेश में हमारे हिंदुओं के साथ जो भी उन पर अत्याचार किया जा रहा है उस पर ममता बनर्जी चुप्पी साधी हुई है। वह बांग्लादेश का समर्थन कर रही हैं और इसीलिए बांग्लादेश के खिलाफ अभी तक कुछ नहीं बोल रही हैं, और बल्कि बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे सभी साधु संतों के ऊपर लाठीचार्ज करवाती हैं। वहीं बीजेपी के नेता प्रदीप भंडारी वह भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं, लिखते हैं कि ममता बनर्जी, राहुल गांधी समेत सारे विपक्ष जो कि गाजा पर बोलते थे, लेकिन जब हिंदुओं पर हो रहे बर्बरता पर खुलकर बोलने की बारी आई तो राहुल गांधी, ममता बनर्जी शांत है और ममता बनर्जी की पुलिस जो है हिंदुओं को पीट रही है। इससे साफ साफ पता चल रहा है कि ममता बनर्जी जो है वह बांग्लादेश का समर्थन कर रही है और जो हमारे हिंदुओं के साथ वहां पर अत्याचार हो रहा है उसका भी समर्थन कर रही है। कुछ दिनों से पश्चिम बंगाल में एक अफवाह फैलाई जा रही थी, लेकिन अब वो अफवाह जो है वह सच साबित होते हुए आ रही है। पश्चिम बंगाल में लोग कहते थे कि यहाँ पर हिंदू जो है वह खतरे में है, लेकिन ऐसा जो है वो अब सच सामने आ रहा है कि यह जो अफवाह था वह अफवाह नहीं था बल्कि सच था। पश्चिम बंगाल में हिंदू खतरे में है, क्योंकि जो बांग्लादेश में हमारे हिंदुओं के साथ बर्बरता की जा रही है उस पर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी शांत हैं
और प्रदर्शन करने वाले सभी लोगों को जिस तरीके से बंगाल सरकार उन पर लाठीचार्ज करवाती है, इससे साफ पता चल रहा था कि वो लोग भारत में नहीं बल्कि बांग्लादेश में प्रदर्शन कर रहे थे। अगर यहाँ पर हिंदू सुरक्षित नहीं है, ममता बनर्जी उसको लेकर चल रही है जो कि पश्चिम बंगाल में केवल 30% मुसलमानों की संख्या है। वह 60 से 70% हिंदू समाज के लोगों को उस तरफ न देखकर बल्कि मुसलमानों की तरफ देख रही हैं और मुसलमानों का वोट बैंक अपने तरफ करने के चक्कर में पड़ी हुई हैं। तो इन सभी को लेकर आपकी क्या राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा।